नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे जीव के बारे में सुना है जो लगभग अंधा हो लेकिन फिर भी नदी के पानी में आसानी से अपना शिकार ढूंढ लेता हो। एक ऐसा जीव जो लाखों वर्षों से भारतीय नदियों का हिस्सा रहा है और जिसे भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया है। आज हम बात करेंगे गंगा नदी की डॉल्फिन की, जिसे स्थानीय लोग सूस के नाम से भी जानते हैं। यह दुनिया की सबसे अनोखी फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स में से एक है और आज इसके अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गैंगेटिका है। यह प्लेटानिस्टिडे परिवार की सदस्य है। इसकी लंबाई 2 से 2.7 मीटर तक हो सकती है। वजन 70 से 150 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। इसकी पूंछ लगभग 45 से 55 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। यह औसतन 25 से 30 वर्ष तक जीवित रह सकती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने इसे इंडेंजर्ड अर्थात संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। इसका मतलब है कि यदि उचित संरक्षण नहीं किया गया तो यह भविष्य में विलुप्त हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि इसका नाम गंगेश रिवर डॉल्फिन क्यों पड़ा। इसका कारण है कि यह मुख्य रूप से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। इसके वैज्ञानिक नाम का दूसरा भाग गैंगेटिका भी गंगा नदी को ही दर्शाता है। भारत में सदियों से स्थानीय लोग इसे सूस कहते आए हैं। वर्ष 1801 में वैज्ञानिकों ने पहली बार इसका औपचारिक वैज्ञानिक वर्णन किया था। यह डॉल्फिन समुद्र में नहीं बल्कि मीठे पानी की नदियों में रहती है। यह मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। भारत में इसकी सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम और झारखंड की नदियों में मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, घाघर, गंडक और कोसी नदियाँ इसका प्रमुख आवास है। इसे गहरे और धीमी गति से बहने वाले नदी क्षेत्रों में रहना पसंद है। अब बात करते हैं इसकी सबसे अद्भुत शक्ति की। गंगा नदी की डॉल्फिन लगभग अंधी होती है। इसकी आंखें बहुत छोटी होती है और यह वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती, लेकिन प्रकृति ने इसे इकोलोकेशन नामक एक विशेष क्षमता दी है। यह लगातार क्लिक जैसी ध्वनियाँ निकालती है। ये ध्वनियाँ पानी में मौजूद वस्तुओं और मछलियों से टकराकर वापस आती है। लौटने वाली ध्वनियों से डॉल्फिन को पता चल जाता है कि शिकार कहाँ है, पानी कितना गहरा है और सामने कोई बाधा है या नहीं। सरल शब्दों में कहे तो यह ध्वनि के माध्यम से देख सकती है। इसका भोजन मुख्य रूप से मछलियाँ, झींगे, कैटफिश और अन्य छोटे जलीय जीव होते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन एक मैमल यानी स्तनधारी जीव है। यह अंडे नहीं देते बल्कि सीधे बच्चे को जन्म देती है। मादा लगभग 8 से 9 महीने गर्भकाल के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई 70 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। नवजात शिशु पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर करता है। वह कई महीनों तक मां का दूध पीता है और उसके साथ रहकर तैरना और शिकार करना सीखता है। गंगा नदी डॉल्फिन के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2009 में इसे भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया है। इसके संरक्षण के लिए बिहार में स्थित विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी सबसे प्रसिद्ध संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा नेशनल चंबल सेंचुरी में भी इसकी सुरक्षा की जाती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं। हर वर्ष 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे भी मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। दुर्भाग्य से इस अद्भुत जीव का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है। नदियों में बढ़ता प्रदूषण, फैक्ट्रियों का कचरा, प्लास्टिक और जहरीले रसायन इसके आवास को नष्ट कर रहे हैं। मछली पकड़ने के जालों में फंसकर हर साल कई डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है। बड़े बांध और बैराज नदियों को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, जिससे डॉल्फिन की आवाजाही और प्रजनन प्रभावित होता है। इसके अलावा अत्यधिक रेत खनन भी इसके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाता है।
अतीत में कुछ लोग इस डॉल्फिन का शिकार इसके तेल के लिए करते थे। इस तेल का उपयोग मछलियों को आकर्षित करने वाले चारे के रूप में तथा कुछ पारंपरिक उपचारों में किया जाता था। हालांकि आज इसका शिकार गैरकानूनी है, लेकिन अवैध शिकार और मानव गतिविधियां अभी भी इसके लिए खतरा बनी हुई है। दोस्तों, गंगा नदी की डॉल्फिन केवल एक दुर्लभ जीव नहीं है, बल्कि हमारी नदियों के स्वास्थ्य का प्रतीक भी है। यदि हमारी नदियाँ स्वच्छ और सुरक्षित रहेगी, तो यह अद्भुत डॉल्फिन भी जीवित रहेगी। लेकिन यदि प्रदूषण और मानव हस्तक्षेप इसी प्रकार बढ़ते रहे, तो आने वाली पीढ़ियाँ इसे केवल तस्वीरों और किताबों में ही देख पाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे फिट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।